हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ख्याति के मूल्यांकन की विधियों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि ख्याति का जब हम लोग मूल्य निकालते हैं तो वह किस किस मेथड के अंतर्गत ख्याति का मूल्य निकाला जाता है। तो सबसे पहला मेथड है हम लोग का कौन सा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड के अंतर्गत हम लोग ख्याति का मूल्य निकालते हैं। फिर है हम लोग का सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा है हम लोग का कैपिटलाइजेशन मेथड। इन तीन मेथड के द्वारा हम लोग गुडविल का मूल्य निकालते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए अब हम लोग आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत गुडविल के मूल्य को किस तरह से निकाला जाता है। तो देखिए बच्चों, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत जब हम लोग गुडविल का मूल्य निकालते हैं तो इसमें हम लोग सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड के अंतर्गत हम लोग गुडविल के मूल्य को निकालते हैं। यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो मेथड के अंतर्गत गुडविल का मूल्य निकाला जाता है। एक तो है सिंपल एवरेज और दूसरा है वेटेड एवरेज। आज हम लोग इन दोनों मेथड को डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, जो हमारा सिंपल एवरेज मेथड होता है वह क्या होता है, सिंपल एवरेज मेथड के अंतर्गत हम लोग गुडविल का मूल्य निकालते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि जब किसी व्यापार या फर्म का पिछले जितने भी वर्षों का जो प्रॉफिट दिया हुआ रहता है उन सारे प्रॉफिट को हम लोग जोड़ देते हैं और जो उसके नंबर ऑफ द ईयर परचेज होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो हम लोग का क्या निकल जाता है, एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है। उसके बाद हम लोग इस एवरेज प्रॉफिट को जब हम लोग उस फर्म का या उस व्यापार का गुडविल का मूल्य निकालते हैं तो उसमें उससे क्या किया जाता है कि जो उसका गुडविल का जब हम लोग मूल्य निकालते हैं तो जो उसका एवरेज प्रॉफिट होता है उसको हम लोग गुना कर देते हैं नंबर ऑफ द ईयर परचेज से। तो इस तरह से हम लोग का गुडविल का जो वैल्यू होता है वह निकल जाता है। देखिए बच्चों, आपको और अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक प्रश्न लिया है। तो चलिए आज हम लोग इस प्रश्न को सोल्व करेंगे और जिससे कि हमारा यह जो कॉन्सेप्ट है एवरेज प्रॉफिट का यह और भी क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक व्यवसाय के पिछले 3 वर्षों के जो अर्जित लाभ थे वह इस प्रकार थे। जैसे एक वर्ष का कितना था, 14,000 रुपया था, उसके बाद 17,000 था, फिर 17,600 रुपया था। और यहाँ क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ख्याति का मूल्य निकालिए यदि यह पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के दोगुना पर हो। ठीक है, यानी 2 गुना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अब टोटल प्रॉफिट को हम लोग कैसे निकालते थे, टोटल प्रॉफिट को जितना भी प्रॉफिट है उन सभी को क्या करते थे, ऐड कर लेते थे। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते थे, जो हमारा प्रॉफिट है उसमें नंबर ऑफ द ईयर से भाग दे देते थे। तो 48,600 में हम लोग जो 3 साल है इसका कितना साल हो गया, नंबर ऑफ द ईयर 1 साल, 2 साल और यहाँ 3 साल। ठीक है, तो 3 साल से इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो हम लोग का यह क्या निकल गया, 16,200 रुपया निकल गया एवरेज प्रॉफिट। अब हम लोग गुडविल को कैसे निकालेंगे, तो गुडविल का क्या फार्मूला होता है, गुडविल का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ द ईयर परचेज। अब हम लोग का एवरेज प्रॉफिट निकला था कितना, 16,200 रुपया, और इसमें कितना बोला जा रहा था, नंबर ऑफ द ईयर परचेज, तो 2 गुना बोला जा रहा था। तो 2 गुना जो हुआ यह क्या हो गया, नंबर ऑफ द ईयर परचेज हो गया। तो इसमें 2 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, 32,400 रुपया आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए तो हम लोग का इस तरह क्या निकल गया, यह सिंपल एवरेज मेथड के अंतर्गत हम लोग का जो 32,400 रुपया है यह सिंपल एवरेज मेथड के अंतर्गत हम लोग गुडविल का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों, अब जो दूसरा मेथड था यानी जो हमारे एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत हम लोगों को 2 मेथड पढ़ना है। कौन कौन, एक है सिंपल एवरेज मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अब हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को देखेंगे। तो इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड के अंतर्गत गुडविल का मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो इस मेथड के अंतर्गत ख्याति की गणना के लिए सर्वप्रथम प्रत्येक वर्ष के जो नेट प्रॉफिट होता है के लिए क्या कर लिया जाता है, एक बेट तय कर लिया जाता है। जैसे 1 2 3 4 जितने भी साल का प्रॉफिट है उसके अनुसार उसका हम बेट तय कर लेंगे। मान लीजिए 5 साल का है तो 5 6 ऐसे कर लेंगे। फिर प्रत्येक वर्ष के जो नेट प्रॉफिट होता है को बाहर से क्या कर दिया जाता है, गुना कर दिया जाता है। यानी जो उसका बेट होता है उसे वो उसका गुना कर दिया जाता है, यानी प्रॉफिट को गुना कर दिया जाता है बेट से। फिर सभी गुणनफलों को क्या किया जाता है, जोड़ लिया जाता है, जिसे कुल गुणनफल यानी कुल टोटल प्रोडक्ट यहाँ वो कहा जाता है। और कुल गुणनफलों को गुणनफल में क्या किया जाता है, जो उसका वेट होता है उसके योग से भाग देकर हम लोग क्या निकाल लेते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को निकाल लेते हैं। और अंत में जो हम लोग का भारित औसत लाभ होता है यानी वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता है उसको हम लोग यानी नंबर ऑफ द ईयर परचेज से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो हम लोग को क्या निकल जाता है, गुडविल का जो अमाउंट होता है वह निकल जाता है। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए यहाँ फॉर्मूला भी लिख दिया है।
कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। यानी टोटल प्रॉफिट को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, टोटल प्रोडक्ट कहा जाता है। और सम ऑफ द बेट, यानी जब हम बेट को जोड़ देते हैं तो उसको सम ऑफ बेट कहा जाता है, और टोटल प्रॉफिट को जब जोड़ देते हैं तो टोटल प्रोडक्ट कहा जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद गुडविल, अब हम लोगों ने निकाल लिया वेटेड एवरेज प्रॉफिट को। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ गुडविल को निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट है उसको हम लोग नंबर ऑफ द ईयर परचेज से गुना कर देंगे, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, गुडविल का मूल्य निकल जाएगा। अब देखिए बच्चों, आपको और अच्छी तरह से समझ में आया है, इसलिए मैंने यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का भी एक क्वेश्चन लिया है। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लिया है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो चलिए मैं आप लोगों के लिए इसको पढ़ देती हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रॉफिट ऑफ राम एंड श्याम इंटरप्राइजेज फॉर द लास्ट 4 ईयर वेयर एज फॉलोज। यानी बोला जा रहा है कि राम एंड श्याम, राम एंड राज है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे राम एंड राज एक इंटरप्राइजेज है, उसका 4 साल का प्रॉफिट यहाँ दे रखा है। तो 4 साल कौन कौन साल का है, 2010-11 में, और 11-12, 13-14, 13-14, 12-13, इस सारे साल का प्रॉफिट कितना है, 10-11 का प्रॉफिट है 24,000, फिर 11-12 का है 30,000, फिर 12-13 का है 32,000, फिर 13-14 का है 40,000। तो यह 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। और आपसे बोला जा रहा है यहाँ क्वेश्चन में कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल of the form of basis of 5-year purchase of weighted average assuming weighted 1, 2, 3, 4 and 4 respectively to the profit। यानी आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको निकालना है गुडविल का मूल्य, और नंबर ऑफ द ईयर परचेज कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब हम लोग इस मेथड के अंतर्गत गुडविल का मूल्य कैसे निकालते हैं। तो देखिए जैसा कि आपको इस तरह का फॉर्मेट दिख रहा होगा, तो हम लोग इसमें 4 कॉलम को बनाएंगे, और एक में लिखेंगे ईयर, दूसरे में लिखेंगे प्रॉफिट, और तीसरे में लिखेंगे बेट, और फिर हम लोग प्रॉफिट गुने बेट कर देंगे, यानी इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस कॉलम में लिखेंगे। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो 10-11 का प्रॉफिट है 24,000 जो कि क्वेश्चन में दे रखा है उसको लिखेंगे, और फिर इसका बेट कितना माना गया है, 1 माना गया है, तो इसको लिखेंगे, और फिर 24 में 1 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24,000 आ जाएगा। फिर 11-12 का प्रॉफिट लिखेंगे 30,000, फिर इसका बेट कितना मानेंगे, 2 मानेंगे, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60,000 आ जाएगा। फिर 12-13 का उसी तरह से प्रॉफिट लिखेंगे, फिर बेट लिखेंगे तो 96,000 आ जाएगा। फिर 13-14 का 40,000, और फिर 4 बेट इसका मानेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,60,000 आ जाएगा। और हम इसका क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, ठीक है। यानी इन चारों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3,40,000 रुपया आ जाएगा। और यहाँ पे बेट को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखिए अब हम लोग फॉर्मूला पे बैठा देंगे। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट बटा सम ऑफ बेट। तो टोटल प्रोडक्ट कितना आ गया, यानी जो हमारा टोटल प्रोडक्ट आ गया वह कितना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग का टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे आया है, ठीक है। यानी बेट को, प्रॉफिट को जब हम लोग बेट से गुना कर देते हैं तो इसको जोड़ते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है, टोटल प्रोडक्ट कहा जाता है। तो टोटल प्रोडक्ट कितना आ गया है, 3,40,000 आ गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3,40,000 रुपया। फिर सम ऑफ वेट, तो सम ऑफ वेट यहाँ पे आया, तो बेट को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो सम ऑफ वेट इसी को कहा जाता है, तो 10 आ गया। और इसको सोल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 34,000 रुपया आ जाएगा। अब इस 34,000 रुपया का जब हम लोग गुडविल का मूल्य निकालेंगे तो उसमें इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। अब देखिए बच्चों, जो हमारा गुडविल का फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमें अभी हम लोगों ने निकाला ऊपर 34,000 रुपया, इसको लिख देंगे यहाँ पे। और फिर क्या है, गुना नंबर ऑफ द ईयर परचेज। अब नंबर ऑफ द ईयर परचेज हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा था, कितना था, 5 था, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, 1,70,000 रुपया आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का जो 1,70,000 रुपया है वह गुडविल का मूल्य निकल गया। और हम लोगों ने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत गुडविल का मूल्य कितना निकाला, 1,70,000 रुपया निकाल लिया। आई होप बच्चों आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत ये दोनों मेथड, यानी सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड का जो भी कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हुआ होगा। और इसके क्वेश्चन को भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए हमेशा कुछ लेकर आती रहूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इसी तरह की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।